हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम हरियाणा पुलिस के लिए एनिमल हस्बेंड्री की क्लास लेने वाले हैं, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री से आपके 8 क्वेश्चन कम से कम एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और ये पूरी क्लास लगा लेना। मैं कोशिश करूँगी कि 8 में से कम 5 या 6 क्वेश्चन आपके इस क्लास से करेक्ट हो जाएंगे। और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक मैक्सिमम से शेयर करें। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले है एनिमल हस्बेंड्री, यानी जो एनिमल हस्बेंड्री है उससे आप क्या समझते हो। तो इसको हम ब्रीफली देख लेते हैं कि जो पशुपालन होता है वो कृषि की वह शाखा है जिसमें ऐसे पशुओं को पाला जाता है जिनसे हमें क्या होता है, मांस, रेशे, दूध या अन्य उत्पादों के लिए उनको पाला जाता है। इनमें दैनिक देखभाल, प्रबंधन, उत्पादन, पोषण और चयनात्मक प्रजनन एंड पशुधन पालन भी शामिल होते हैं। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि हरियाणा में जो है वो पशुपालन मंत्री कौन है। तो जो पशुपालन माननीय यानी मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ यानी ललन सिंह। ये आपके कौन रहने वाले हैं? माननीय मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्री, क्योंकि आपसे मंत्री का भी पूछ लिया जा सकता है। और जो इसके संयुक्त निदेशक है वो कौन है? श्री वीरेंद्र, यानी जो इसके संयुक्त निदेशक है वो है वीरेंद्र कुमार। आप सभी ये चीज़ें जो है वो साथ में नोट करते चलें ताकि कोई इसके बाद है कि पशुपालन जो है वो कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो कृषि मंत्रालय है यानी कृषि मंत्रालय में जो पशुपालन और डेयरी विभाग यानी AHND, अब पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग जो है यानी DADF के रूप में विभाग है। और जो पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन के बारे में जो विस्तृत जानकारी है वो हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। और इसके बाद जो पशुपालन है उसके जो जनक है वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो पशुपालन के जनक कौन है। यानी पशुपालन से जुड़ी जो आपकी ये श्वेत क्रांति भी है। श्वेत क्रांति और भारत में पशुपालन की नींव रखने वाले कौन हैं? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और ये जो पॉइंट मैं नोट करवा रही हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको आप अपनी नोटबुक में नोट्स अवश्य कर लें। और इनके बारे में बात करना ज़रूरी हो जाता है जब हम पशुपालन या श्वेत क्रांति के बारे में कुछ सीखने के प्रयास करते हैं। और जो डॉक्टर कुरियन है का दूरदर्शी, एकीकृत और बहुआयामी जो दृष्टिकोण है पशुपालन विकास के साथ साथ दूध उत्पादन को भी उन्होंने बढ़ाया था, यानी श्वेत क्रांति के अकॉर्डिंग। और इसके बाद हम देख लेते हैं कि पशुपालन होते कितने प्रकार के। तो पशुपालन आपके होते हैं 4 प्रकार के, यानी सबसे पहला है मवेशी पालन, उसके बाद सेकंड नंबर पे है मुर्गी पालन, और थर्ड नंबर पे है मधुमक्खी पालन, और इसके बाद फोर्थ नंबर पे आपका रहेगा मछली पालन। यानी जो पशु के प्रकार के आधार पर जो मुख्य रूप से क्या है, पशुपालन 4 प्रकार के होते हैं। मवेशी पशुपालन, मुर्गी पशुपालन, मधुमक्खी पालन और आपका मछली पालन। और ये जो नियंत्रित खेती, देखभाल और पालतू पशुओं का जो प्रजनन है, जिसमें प्रजनन के माध्यम से पशुओं द्वारा वांछनीय माने जाने वाले गुणों को बढ़ाना वगैरह शामिल है, और सभी नियंत्रित कृषि के ही ये उदाहरण माने जाते हैं।
इसके बाद देख लेते हैं कि हरियाणा का जो है वो राज्य पशु कौन सा है, क्योंकि पशुओं से रिलेटेड कुछ भी है वो एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत ही आता है। तो जो हरियाणा का है वो राज्य पशु क्या है, ये तो आप सभी को पता ही होगा कि जो काला हिरण है, यानी जिसे हम मृग के नाम से भी जानते हैं, वो हमारा क्या है, राज्य पशु है। और इसके बाद है हरियाणा में जो प्रशासनिक विभाग वगैरह है, इनसे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो एक क्वेश्चन और भी कई बार बनकर आता है कि जो पशुओं का देवता है वो कौन है। तो पशुओं का देवता कौन होएगा आपका, पशुपति भगवान शिव शंकर। एक एक पॉइंट आपको नोट करके चलना है। और इनसे रिलेटेड जो कुछ है एडवांस नॉलेज वो है कि ये जो नेपाल में पशुपति मंदिर में विराजमान है, इनकी जो प्रतिमा है वो, और भगवान शिव जो है इंसानों के साथ पशुओं व सभी जीव और वनस्पतियों के भी स्वामी माने जाते हैं। और यही कारण है कि शिव जी को पशुपतिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और पशुपालन जो प्रधानमंत्री पशुपालन योजना जो है उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो ये योजना का लाभ जो है ना वो मुख्यतः उन किसानों को प्राप्त होता है जो दूध का व्यवसाय करने की इच्छा रखते हैं और वह गाय व भैंस की खरीदी करना चाहते हैं। और इसमें जो सरकार है ना उसके द्वारा किसानों को दुधारू पशुओं की खरीदी पर 90% यानी 90% का आपका क्या दिया जाता है, अनुदान दिया जाता है। और किसान लेवल जो है उसमें 10% के लागत का भुगतान कर इस योजना के तहत दुधारू पशुओं को खरीदा जाता है। और इसके बाद यानी जो पशुपालन है उसकी शुरुआत कब हुई ये भी देख लेते हैं साथ में। तो पशुपालन की जो है पशुपालन यानी ये स्टार्ट कब हुआ था, तो ये आपका स्टार्ट हुआ था मध्य पाषाण काल में, यानी आपका मध्य पाषाण काल में ही स्टार्ट हुआ था। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो पशुपालन है उसकी आपकी विधि यानी विधि क्या है। तो पशुपालन की जो प्रमुखता मानी जाती है वो दो मुख्य विधियाँ मानी जाती है। तो उसमें फर्स्ट है कृत्रिम गर्भाधान, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपकी जो विधियां हैं। और इसके बाद सेकंड है का भ्रूण स्थानांतरण। और इसके बाद यानी हरियाणा में जो है कौन सी गाय जो है वो ज़्यादा दूध देती है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। हरियाणा में यानी हरियाणा में कौन सी गाय ज़्यादा दूध देती है, तो हरियाणा के अंदर जो करनाल है एक डिस्ट्रिक्ट, एक स्वस्थ गाय दिन भर में विशेष ख्याल रखने पर क्या देती है, 40 लीटर आपका दूध दे सकती है। लेकिन हरियाणा के करनाल में एक गाय ने एक दिन में 80 लीटर से भी ज़्यादा दूध देकर क्या बनाया है, रिकॉर्ड बनाया है। और इस गाय का नाम क्या रहने वाला है, सकीरा। तो इसका नाम आपको क्या है ध्यान रखना है। और ये कहाँ से रिलेटेड है, आपकी करनाल डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। और उसके खान पान पर भी विशेष ध्यान रखा जाता है। और इसके बाद हम देख लेते हैं अभी इसमें ये भी आ सकता है आपका कि पशु जो लोन है वो कौन सा बैंक देता है, यानी पशु लोन। तो ये आपका जो है वो भारतीय स्टेट बैंक, यानी जो भारतीय स्टेट बैंक है वो पशुपालन लोन योजना आपकी 2024 में किसानों को, हर किसान को लेने की सुविधा प्रदान की जाती है। जिसमें क्या है आपका कितना 60,000
60,000 तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। और इस योजना के अंतर्गत क्या है, भैंस, गाय और अन्य पालतू यानी जो दूध देने वाले हो दुधारू पशुओं के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। और SBI पशुपालन लोन योजना के माध्यम से किसान क्या है, अपने पशुपालन व्यवसाय को मतलब बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद है, यानी मान लो 10 भैंस पर आपको लोन लेना है तो आपको कितना लोन मिल सकता है, यानी जो डेयरी फार्म होता है, डेयरी फार्म, इसको खोलने के लिए कितना लोन मिल सकता है। यानी अगर आप डेयरी फार्मिंग बिजनेस के लिए मतलब SBI डेयरी वगैरह से लोन लेने के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके तहत आपको 10 से लेकर 40 लाख तक रुपए आपको क्या है वो लोन दिया जा सकता है। और जो पशुपालन है, यानी हम मतलब इसकी हिस्ट्री भी देख लेते हैं साथ में। यानी जो पशुपालन है उसके सबसे पहली बार भारत में कहाँ मिले थे, तो इसमें कहाँ मिले थे, मेहरगढ़। यानी जो मेहरगढ़ है वहाँ आपके पशुपालन से रिलेटेड कुछ साक्ष्य मिले थे। और भारत में पशुपालन और कृषि के शुरुआती परिणाम जो प्रमाण है वो भी आपके मेहरगढ़ से मिले थे। और हरियाणा का जो कौन सा राज्य है वो मतलब हरियाणा का नहीं, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो मतलब पशुपालन में प्रसिद्ध है, तो ये आपका रहेगा कौन सा, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर कितनी मिलियन मतलब पशुधन है, 67.8 मिलियन जो पशुधन है वो आपका उत्तर प्रदेश में मिलता है। और तो 56.8 मिलियन पशुधन के साथ राजस्थान क्या है, 56.8, यानी इसके अकॉर्डिंग राजस्थान जो है वो क्या आपका क्या रहेगा, सेकंड स्थान पे रहेगा। और राजस्थान के बाद आपका MP हो जाएगा। MP में क्या है, 40.6 मिलियन पशुधन आपका MP में यानी मध्य प्रदेश में मिलता है। आई होप आप सभी को ये जो जानकारी वो अच्छी लगी होगी। और इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना, आपके क्वेश्चन मैक्सिमम राइट हो जाएंगे। और एक एक पॉइंट नोट कर तो आपने कर ही लिया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ प्रॉफिट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।